हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है और आप सब बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि जब भी हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में किसी पिक्चर को इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने के बाद जो हमारा अगला मरहला होता है, जो कि उसकी कस्टमाइजेशन का है, उसकी सेटिंग का है, तो हम किन चीज़ों की मदद से अपनी पिक्चर को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के या डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं, इफेक्ट्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप लास्ट वीडियोस के अंदर देख चुके हैं कि हम वर्ड के अंदर किन किन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम या ऑनलाइन पिक्चर ले लेंगे या जो हमारी डिवाइस के अंदर पिक्चर अवेलेबल है हम उसको ले लेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम स्टॉक इमेजेस में से कोई पिक्चर जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो आप ऑनलाइन किसी भी पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो इंसर्ट नहीं कर सकते। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो विंडो अपीयर हुई है उसके अंदर बहुत ही जबरदस्त किस्म की पिक्चर्स हमारे सामने अवेलेबल हैं, और उसके साथ साथ आप बिल्कुल टॉप पे उसकी कैटेगरीज देख सकते हैं और फिर उससे थोड़ा सा नीचे आप उसकी सब कैटेगरीज भी देख सकते हैं। आप इनकी मदद से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कोई भी पिक्चर जो है वो उसको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत महसूस हो रही है। जैसे कि ये वाली पिक्चर या ये वाली पिक्चर अच्छी लग रही है, हम इसको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर लेंगे। हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इंसर्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, अभी थोड़ी देर में ये जो पिक्चर है ये माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी, और फिर हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट स्टेप इसकी कस्टमाइजेशन का है, हम किस तरह इसको कस्टमाइज करेंगे, इसके ऊपर किस किस्म के हम इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, और इफेक्ट्स अप्लाई करने के बाद हमारी जो पिक्चर है वो कितना अमेजिंग, ऑसम और प्रोफेशनल जो है वो लुक देगी। दोस्तों, अगर कोई इंटरनेट कनेक्शन आपका स्टेबल है और उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, फिर तो विद इन नो टाइम आपकी जो भी पिक्चर है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। और अगर आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो थोड़ा सा अनस्टेबल है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त अनस्टेबिलिटी चल रही है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा किसी भी पिक्चर को डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करने में। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि बकायदा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर वो शेप जो है वो इंसर्ट हो चुकी है और आप सब उसको अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम इस पिक्चर का साइज थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं ताकि जब हम इसके ऊपर कस्टमाइजेशन करें और इसके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई करें तो आप उन तमाम के तमाम इफेक्ट्स को देख सकें। हम इसको थोड़ा सा राइट साइड पे ले आते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ये बेटर नजर आए या बेटर फील हो ये चीज। अच्छा दोस्तों, आप अगर गौर फरमाएं तो यहाँ टॉप के ऊपर आप बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं। ये वही तकरीबन सेम ऑप्शंस हैं जब हमने बकायदा शेप को इंसर्ट करने के बाद उसके ऊपर कस्टमाइजेशन की थी, उसके ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई किए थे, तो उससे मिलता जुलता इसी तरह का टैब, इसी तरह के टूल्स हमारे सामने अपीयर हुए थे। तो हम इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी इस शेप के ऊपर बहुत सारे इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे और देखेंगे किस तरह हम इस पिक्चर को भी एक बहुत ही खूबसूरत, आउटस्टैंडिंग और प्रोफेशनल जो है वो लुक दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड का। अगर आपके पिक्चर पे कोई बैकग्राउंड है या बैक पे कोई बैकग्राउंड है और आप अपने उस पिक्चर के बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस रिमूव बैकग्राउंड के ऑप्शन के जरिए उस बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने उस ऑप्शन पर क्लिक किया तो जो पिक्चर का कलर था वो थोड़ा सा वायलेट कलर में चेंज हो गया और यहाँ पर कुछ मजीद ऑप्शन हमारे सामने अपीयर हो गए, जिसमें से पहला ऑप्शन है जी मार्क एरिया ऑन कीप, फिर मार्क रिमूव टू एक्सेस, मार्क एरिया टू रिमूव। यानी कि अगर हमने इनमें से किसी एरिया को अगर रिमूव करना है तो हमने उसको क्या करना है, मार्क करना है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं मार्क एरिया टू रिमूव। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि एक पेंसिल जो है वो आपके सामने अपीयर हो गई है। आप उस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे जहां जहां से आपको उस बैकग्राउंड को जो है वो रिमूव करना चाहते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम उस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट करते जा रहे हैं, तो वो यहाँ से क्या करेगा, उसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर देगा। उसके बाद डिस्कार्ड ऑल चेंजेस या कीप चेंजेस, ये आपकी अपनी मर्जी है। साथ में जो मार्क एरिया टू कीप, अगर आप किसी एरिया को सेफ रखना चाहते हैं तो आप उस एरिया को भी सिलेक्ट कर लेंगे ताकि वो एरिया सेफ रहे
और बाकी जो एरिया है उसका जो भी बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं हम जो जो एरिया सिलेक्ट करते जा रहे हैं वो पिक्चर पे अवेलेबल रह रहा है और बाकी जो एरिया है वो यहाँ से रिमूव होता जा रहा है। तो आप इस ऑप्शन की मदद से अपनी किसी भी पिक्चर के ऊपर मौजूद बैकग्राउंड उसको आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों इससे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो करेक्शन का है। आप जैसे ही इसके टैब पे एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत ही जबरदस्त किस्म के इफेक्ट्स जो हैं वो अपीयर हो जाएंगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बेसिकली दोस्तों ये ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के होते हैं। आप इनकी मदद से अपनी किसी भी पिक्चर को कंट्रास्ट दे सकते हैं, ब्राइटनेस दे सकते हैं और अपनी पिक्चर को बहुत ही जबरदस्त किस्म में तब्दील कर सकते हैं उसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को इस्तेमाल करते हुए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे किसी भी ऑप्शन के ऊपर अपना कर्सर लेके आ रहे हैं तो उसका असर बकायदा उस पिक्चर के ऊपर हो रहा है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने इंसर्ट की हुई है। तो आपको जो अच्छा लगे, बेहतर लगे, आप यहाँ से ब्राइटनेस या कंट्रास्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम इस ऑप्शन को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपकी जो पिक्चर है वो थोड़ी सी ब्लर है, उसकी ब्राइटनेस कम है या थोड़ा सा वो ब्लैकिश व्यू दे रही है, तो हम ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को इंक्रीज करते हुए उसको ब्राइट कर सकते हैं और उसके कंट्रास्ट में इजाफा कर सकते हैं और पिक्चर को एक अच्छा जो है वो लुक दे सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ जो नेक्स्ट ऑप्शन हैं वो कलर, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स और ट्रांसपेरेंसी के हैं। अब हम इनको एक्सप्लोर करते हैं। आप जैसे कलर के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कलर्स आपके सामने अपीयर हो जाएंगे, उसकी विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। दोस्तों ये ऐसे ही है जैसे आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं लाइक इंस्टाग्राम। तो जब आप अपनी कोई स्टोरी अपलोड करते हैं, पिक्चर अपलोड करते हैं तो वहाँ पे इफेक्ट्स का एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप अपनी पिक्चर के ऊपर मुख्तलिफ इक़साम के इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, इफेक्ट जो है वो लगा सकते हैं। तो आप कलर को इस्तेमाल करते हुए अपनी शेप के ऊपर मुख्तलिफ इक़साम के फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं और आप उनको एक तो मुनफरिद अंदाज में किसी के सामने भी पेश कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है आर्टिस्टिक्स इफेक्ट का। जब आप इस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारे इक़साम के इफेक्ट्स मौजूद हैं और आप इनको इस्तेमाल करते हुए अपनी शेप को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इफेक्ट्स दे सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि बकायदा हम जिस जिस इफेक्ट के ऊपर अपना कर्सर लेके आ रहे हैं वो इफेक्ट बकायदा उस पिक्चर के ऊपर अप्लाई होता जा रहा है। दोस्तों आप इन ऑप्शन को यूज करते हुए अपनी पिक्चर को बहुत ही जबरदस्त किस्म के इफेक्ट्स दे सकते हैं, उसको प्रोफेशनल पिक्चर बना सकते हैं और देखने वाले को आप हैरत ज़दा कर सकते हैं, उसको इंस्पायर कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन ट्रांसपेरेंसी का है। अगर आप अपनी पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी कम करना चाह रहे हैं, यानी कि आप अपनी पिक्चर के ऊपर कोई टेक्स्ट भी लिखना चाह रहे हैं, तो उस टेक्स्ट को लिखने के लिए आपको अपनी पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा कम करना पड़ेगी ताकि उसके ऊपर जब आप कोई टेक्स्ट लिखें तो वो टेक्स्ट आपको प्रॉपर नजर आए। तो आप ट्रांसपेरेंसी के इस ऑप्शन से अपनी पिक्चर की उस ट्रांसपेरेंसी को कम कर सकते हैं, जिसके बाद आप आसानी के साथ उस पिक्चर के ऊपर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं और वो टेक्स्ट बकायदा आपको हाईलाइट जो वो नजर आएगा। दोस्तों इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मजीद 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। हम जैसे ही किसी भी ऑप्शन के ऊपर अपना कर्सर लेके आएंगे तो वो बकायदा आपको एक अपना डिस्क्रिप्शन शो करेगा, अपना एक पर्पस शो करेगा। तो पहला ऑप्शन है वो कंप्रेस पिक्चर का है कि अगर आप अपनी पिक्चर को कंप्रेस करना चाहते हैं, उसके साइज को कम करना चाहते हैं, तो आप कंप्रेस के इस ऑप्शन से बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अपनी पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं। उसके जो डायमेंशंस हैं या उसका जो साइज है या जो पिक्चर क्वालिटी आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जिसमें हाई है, HD है, प्रिंट, वेब, ईमेल। तो आप इनमें से किसी भी ऑप्शंस को, रेजोल्यूशंस को यूज करते हुए अपनी पिक्चर को मजीद अच्छी क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं या थोड़ी सी लो क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है चेंज पिक्चर का। अगर आपको पिक्चर चेंज करनी हो, जैसे कि अभी आपने ये पिक्चर इंसर्ट की, ये पिक्चर आपको पसंद नहीं आई, तो आप क्या करेंगे, ये जो सेकंड ऑप्शन जो कि चेंज पिक्चर का है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जो कि हमने इंसर्ट टैब से एक्सेस किए थे, जिसमें फ्रॉम फाइल यानी कि आप कंप्यूटर सिस्टम में से कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं या स्टॉक इमेजेस में से या ऑनलाइन सोर्स से या फ्री आइकन के प्लेटफॉर्म से आप कोई न्यू पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो अगर आपने पिक्चर चेंज करनी है तो आप यहाँ से इस ऑप्शन की मदद से किसी भी किस्म की नई पिक्चर इंसर्ट करेंगे, ये पिक्चर रिमूव हो जाएगी और नेक्स्ट पिक्चर आपके सामने अपीयर हो जाएगी।
अगर आप अपनी पिक्चर को बिल्कुल उसकी असली हालत में वापस लेके आना चाहते हैं कि जैसे हमने उसको इंसर्ट किया था, तो आप जैसे ही रीसेट पिक्चर की इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो पिक्चर आपने इंसर्ट की होगी वो आपके सामने एज इट इज अपीयर हो जाएगी। क्योंकि हमने इसके ऊपर किसी किस्म के इफेक्ट्स अप्लाई नहीं किए, इसलिए ये पहले से ही बाय डिफॉल्ट अपनी असली हालत में मौजूद है। दोस्तों, इससे जो नेक्स्ट टैब है वो पिक्चर स्टाइल का टैब है। इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं कि बकायदा अब ये तमाम के तमाम ऑप्शंस जो हैं वो हमारे सामने अवेलेबल हैं। रिसेंट वीडियो में आपने देखा था कि जब हम शेप इंसर्ट कर रहे थे तो कुछ यहाँ पर ऐसे ऑप्शंस थे जो कि अनअवेलेबल थे। अब आप जैसे ही दोस्तों क्विक स्टाइल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पिक्चर्स के मुख्तलिफ स्टाइल्स का जो टैब है वो ओपन हो जाएगा। आप जैसे जैसे किसी भी पिक्चर के ऊपर, शेप के ऊपर, स्टाइल के ऊपर माउस कर्सर लेके आते रहेंगे तो आप बकायदा उसका इफेक्ट उस पिक्चर पे भी देख पाएंगे जो आपने इंसर्ट की हुई है। तो आप यहाँ से अपनी पिक्चर को बहुत ही उम्दा किस्म का स्टाइल दे सकते हैं, उसको किसी भी शेप में, किसी भी तर्ज में उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं और ऐसा ही महसूस होगा जैसे ये किसी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में बनाई गई है और किसी प्रोफेशनल ने इसको डिजाइन किया है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये जो टूल है ये बहुत पावरफुल है और ये जो एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ये भी बहुत पावरफुल है। इसकी बड़ी अफादियत, अहमियत है, इसकी बहुत पावर है, इसे किसी भी तर्ज से कम नहीं समझना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम किसी भी स्टाइल पे अपना कर्सर लेके आ रहे हैं तो बकायदा उसका जो इफेक्ट है वो बकायदा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमें ये वाला अच्छा लग रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बकायदा अब इस पिक्चर के पीछे थोड़ा सा शेडो भी अपीयर हो रहा है। दोस्तों, इसके साथ साथ जो इसका नेक्स्ट ऑप्शन है वो पिक्चर बॉर्डर का है। अगर आप अपने पिक्चर के ऊपर कोई बॉर्डर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से इंसर्ट कर सकते हैं। ये तमाम चीजें आप सीख चुके हैं जब हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर शेप को इंसर्ट किया था और फिर शेप के ऊपर हमने मुख्तलिफ इकसाम की कस्टमाइजेशन और इफेक्ट्स अप्लाई किए थे। इसी तरह दोस्तों, यहाँ पर पिक्चर इफेक्ट है और पिक्चर इफेक्ट भी तकरीबन जो शेप इफेक्ट्स थे उनके साथ मिलता जुलता है। यहाँ पर भी प्रीसेट के ऑप्शन अवेलेबल हैं, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बेवल, 3D रोटेशन। इसकी वर्किंग भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि हमने जब शेप को इंसर्ट किया और उसके ऊपर मुख्तलिफ हमने इफेक्ट्स अप्लाई किए और इन्हीं ऑप्शंस को एक्सेस करते हुए हमने अपनी शेप को मुख्तलिफ अशकाल में तब्दील किया, उनको बहुत ही अमेजिंग लुक्स दिए। इसी तरह आप पिक्चर जब इंसर्ट करें तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए अपनी पिक्चर को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इफेक्ट्स दे सकते हैं, शैडो दे सकते हैं, 3D रोटेशन दे सकते हैं, उनके एजेस को सॉफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपने पिक्चर पे रिफ्लेक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप रिफ्लेक्शन के इस टैब में से, ऑप्शन में से किसी भी किस्म का जो रिफ्लेक्शन है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने ग्लोइंग लुक देना है तो आप अपनी पिक्चर को बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में ग्लोइंग लुक दे सकते हैं। उसके बाद सॉफ्ट एजेस है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बकायदा सॉफ्ट एजेस का जो इफेक्ट है वो अप्लाई हो रहा है। जैसा कि हमने शेप जब हम बना रहे थे, कस्टमाइज कर रहे थे, तब आपको बताया था कि शेप के ऊपर इन चीज़ों का इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हम जब पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो उस पोर्शन के अंदर आप देखेंगे कि सॉफ्ट एजेस किस तरह वर्क करते हैं और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी तरह बेवल्स के ऑप्शन के अंदर आप अपनी उस पिक्चर के ऊपर मुख्तलिफ इकसाम के इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उसको 3D लुक देना चाहते हैं तो आप 3D रोटेशन के इस पोर्शन में आके अपने उस पिक्चर को किसी भी किस्म का 3D लुक दे सकते हैं, उसको बहुत ही प्रोफेशनल किस्म की पिक्चर बना सकते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं, अमेजिंग लुक दे सकते हैं। दोस्तों, इसे जो अगला ऑप्शन है वो है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो टैब आपके सामने अपीयर होगा और उसके अंदर मुख्तलिफ इकसाम की जो शेप्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। दोस्तों, आप इनकी मदद से अपनी उस पिक्चर को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अगर आपने उस पिक्चर के साथ कोई टेक्स्ट लिखना है या कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कोई कैप्शन इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ से किसी भी किस्म का स्टाइल चूज करके वहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं और अपनी उस शेप को बहुत ही खूबसूरत लुक दे सकते हैं, अमेजिंग लुक दे सकते हैं और प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। जैसे जैसे आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करते जाएंगे, कर्सर लेके आते जाएंगे, तो आप उसका इफेक्ट अपनी पिक्चर के ऊपर देख रहे होंगे। दोस्तों, इससे जो अगला ऑप्शन है वो अल्टरनेट टेक्स्ट का है कि अगर आप अपनी पिक्चर के ऊपर कोई अल्टरनेट टेक्स्ट मेंशन करना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन के जरिए
अपने उस पिक्चर या शेप के ऊपर किसी भी किस्म का अल्टरनेट टेक्स्ट जो है वो दे सकते हैं। अल्टरनेट टेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, बकायदा ये ऊपर मेंशन है, इसके पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है, आप इनको रीड कर सकते हैं अपने तौर पे और फिर आप इस पिक्चर के ऊपर अल्टरनेट टेक्स्ट का जो ऑप्शन है या जो इफेक्ट है उसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इससे अगला ऑप्शन जो है वो पोजीशन का है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम के पोजीशन स्टाइल्स आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। बेसिकली ये टेस्ट ट्रैपिंग्स होते हैं, जब हम अपने पिक्चर के अंदर या अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर के साथ साथ टेक्स्ट भी अप्लाई करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि जब हम टेक्स्ट लिखेंगे तो बकायदा पिक्चर कैसे इफेक्ट करेगी, उसका स्टाइल क्या होगा, किस तरह जो टेक्स्ट है वो उस पिक्चर के राइट लेफ्ट नजर आएगा, अप डाउन नजर आएगा। जैसा कि आप बकायदा आइकन्स भी बने देख सकते हैं, जिस तरह आइकन बने हुए हैं, जिस तरह ये सैंपल मौजूद है वैसे वैसे ही आपकी शेप और आपका टेक्स्ट जो है वो नजर आएगा। दोस्तों इससे अगला ऑप्शन रैप टेक्स्ट का है। ये भी टेक्स्ट के हवाले से है। जब आप टेक्स्ट मेंशन करेंगे अपने किसी भी शेप के ऊपर तो बकायदा आप यहाँ से इन ऑप्शंस की मदद से उस टेक्स्ट को अपनी शेप पे जो है वो रैप कर सकते हैं, उसको डिफरेंट टेक्स्ट को, फॉर्मेट्स को, उनको शेप्स को इस्तेमाल करते हुए उसको डिफरेंट लुक दे सकते हैं, अमेजिंग लुक दे सकते हैं। हम बकायदा आगे चल के इन ऑप्शंस को तफसील से एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे किस तरह हम इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो पिक्चर है उसके ऊपर जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उसको हम कैसे रैप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी आप मजीद ऑप्शन देख सकते हैं, सिलेक्शन पैन का, अलाइन का, बकायदा वही ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि शेप के मेन्यू में जाकर या जब हमने शेप इंसर्ट की उसके ऊपर कस्टमाइजेशन अप्लाई की तो ये टैब्स वहाँ पर भी अवेलेबल थे। यहाँ से आप अपने पिक्चर की डायमेंशंस चेंज कर सकते हैं, उनकी हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं। अगर आपने अपनी पिक्चर का कोई खास एरिया क्रॉप करना है तो आप क्रॉप के इस ऑप्शन से उस पिक्चर का कोई भी खास हिस्सा जो वो क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉप टू शेप, यानी कि अगर आप अपने पिक्चर को किसी शेप में क्रॉप करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि बकायदा आपकी जो शेप है, आपकी जो पिक्चर है वो उस शेप में कन्वर्ट हो गई है। आप देख रहे हैं कि किस तरह आप अपनी शेप को, अपनी उस पिक्चर को मुख्तलिफ इक़साम की शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं कि देखने वाला हैरान रह जाए कि शायद इसको किसी प्रोफेशनल ने क्रिएट किया है, किसी प्रोफेशनल ने डिज़ाइन किया है और ये किसी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के अंदर बनाया गया है। इसी तरह आप एस्पेक्ट रेशियो की मदद से किसी भी पिक्चर को जो वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक पोर्ट्रेट मोड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप लैंडस्केप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। इसी तरह अगर आप फिल और फिट का ऑप्शन यूज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि बकायदा उनकी वर्किंग कैसे है और वो कैसे वर्क करते हैं। आप बकायदा इन ऑप्शंस को अपने तौर पर एक्सेस कीजिएगा और देखिएगा कि इनकी वर्किंग कैसे है। हम यहाँ से अभी इन तमाम चीज़ों को अंडू कर रहे हैं और इसको बिल्कुल बाय डिफॉल्ट पिक्चर बना रहे हैं। आप यहाँ इन ऑप्शंस की मदद से इसको बहुत सारी चीज़ों में, शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इन तमाम ऑप्शंस को अपने तौर पे देखिएगा और लर्न कीजिएगा कि आप इन ऑप्शंस की मदद से क्या क्या चीज़ें जो है वो कर सकते हैं, कितने डिज़ाइन बना सकते हैं और अपनी शेप को, पिक्चर को बहुत ही अमेजिंग लुक दे सकते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिला होगा कि किस तरह जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो इन ऑप्शंस के जरिए आप अपनी उस पिक्चर को बहुत ही अमेजिंग, ऑसम, प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं, जिसके बाद देखने वाला यही समझेगा कि शायद इसे किसी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में बनाया गया है और किसी प्रोफेशनल शख्स ने जिसके पास सालों का तजुर्बा है उसने इस डिज़ाइन को क्रिएट किया है। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मुतालिक बहुत सारे ऑप्शंस, टूल्स को लर्न करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।